रेवाड़ी एसडीएम के तबादले की मांग को लेकर बीते करीब एक सप्ताह से धरने पर बैठे रेवाड़ी के अधिवक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने अधिवक्ताओं से वादा किया है कि एसडीएम दोबारा सीट पर नहीं बैठेंगे। एसडीएम को सरकार ने जबरन छुट्टी पर भेजा है और अब सीधे उनका स्थानांतरण ही होगा। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। इतना ही नहीं, रेवाड़ी विधायक ने यह भी साफ कर दिया है कि एसडीएम पर जो आरोप अधिवक्ताओं ने लगाए हैं उनकी भी सरकार जांच करा रही है। अधिवक्ताओं से रेवाड़ी विधायक ने यह भी आग्रह किया है कि वह हड़ताल को ख़त्म करे, क्योंकि इससे न सिर्फ उनकी प्रैक्टिस का नुकसान हो रहा है बल्कि आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेवाड़ी विधायक ने कहा कि उन्होंने जून माह में ही एसडीएम के स्थानांतरण का नोट भेज दिया था। अब दोबारा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है। एसआईआर चलने के कारण सरकार ने निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी है। इसके बाद निश्चित तौर पर एसडीएम का स्थानांतरण होगा। यहाँ बता दें कि जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने एसडीएम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए भाई, मेरे को वकील ये अमर सिंह जी वो कह रहे थे जी एसडीएम की बहुत ज़्यादा शिकायत है, तो मैंने कहा इसकी बदली करा देते हैं। और मैंने 3 जून को नोट उनका भिजवा दिया था सीएम साहब की यहाँ, लेकिन उस समय भी ये एसआईआर चल रही थी, तो इसलिए उन्होंने कहा भी एसआईआर हो जाने तो फिर हम बदल देंगे। लेकिन अभी वकील साथियों ने जो धरना प्रदर्शन किया है उनकी अपनी कोई मांग होगी, उनको लगता होगा कि सही नहीं है, तो प्रशासन को उनके साथ व्यवहार ठीक करना चाहिए। और उसके लिए फिर दोबारा मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिला और मैंने कहा जी ऐसे ऐसे हमारे वकील भाई जो हैं वो इस बात को लेके नाराज़ हैं, तो इसलिए इसका तबादला कर लिया जाए। तो कहने लगे भाई अब ये परमिशन हमने जैसे आचार संहिता लग जाती है, इलेक्शन कमीशन, भारत के इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा जी हम 2, 3, 4 दिन तो इंतज़ार नहीं कर सकते क्योंकि उसमें तो समय लगेगा। लेकिन मैंने कहा कोई जब तक वैकल्पिक व्यवस्था आप कर दें, तो उन्होंने मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद करूँगा, उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था उसी दिन कर दी। एक एसडीएम को छुट्टी भेज दिया और सीटीएम को लिंक अधिकारी बना दिया। और लिंक अधिकारी बनाने के बाद तो वकील भाइयों को समझ लेना चाहिए, सरकार नहीं चाहती उनको रखना, लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, आपको भी कानून पढ़ाना पड़ेगा। तो ये तो दिक्कत है हम सब लोगों के लिए, तो इसलिए उसको जल्दी ही हम उसको दोबारा नहीं बैठने देंगे। मैं वकील भाइयों को आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, एसडीएम को दोबारा गद्दी पर नहीं बैठने देंगे, कोई नया ही बैठेगा। और तब तक सीटीएम उसका काम संभाल रहा है और काम कर रहा है। इसलिए ज़्यादा इन चीज़ों को मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, इन चीज़ों को ज़्यादा खींचे ना, क्योंकि जनता का भी नुकसान हो रहा है। खाली वकील भाइयों का ही नहीं, जनता का भी नुकसान हो रहा है। जनता भी परेशान है क्योंकि उनके रेवेन्यू के मामले हैं, उनके कोर्टों के मामले हैं। लोग किस तरह से तारीख की बाट देखते हैं और वो तारीख ना लगे, क्योंकि हम सब लोग तो एक उससे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। तो वो उनकी भी चिंता वकील भाई करें जो लंबे समय से बेचारे उनके ऊपर उम्मीद करे बैठे हैं। उनका भी पक्ष आया था, उन्होंने कहा कि उनको राजनीतिक रूप से शिकार बनाया जा रहा है और अगर उनकी कोई गलती है तो सरकार उसकी जांच करा ले। नहीं, वो जांच भी हम करा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जांच नहीं करा रहे, जांच भी करा रहे हैं, ट्रांसफ़र भी करा रहे हैं, कोई चिंता होनी नहीं चाहिए। तो इसलिए और एसडीएम साहब ने क्या बोला है, अपील करते हैं बाप? मैं वकील भाइयों से यही अपील करना चाहता हूँ भाई, काम के लिए तो हमने बैठा दिया दूसरा विकल्प, तब तक परमानेंट एसडीएम ना लगे तब तक आप उनका सहयोग करें और आपने जो तारीखें हैं लगी हैं, जो आपके केस हैं वो उनके सामने रखें। और मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जाना चाहता, जल्दी ही हम चंद दिनों में ही जैसे इलेक्शन कमीशन की परमिशन आएगी वैसे इसका ट्रांसफ़र हम यहाँ से करा देंगे।